चलिए 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 ठीक है। तो शुरू करते हैं यार आज की क्लास ना। आज की क्लास थ्योरेटिकल है पूरी की पूरी, क्योंकि टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोगों को, एक तो ली चार्टिस प्रिंसिपल पढ़ना है और उसके ऊपर कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है। एंड टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन भी आता है, बट थ्योरेटिकल है। जैसे कल तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स ही थे, आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेगी क्लास में। मैंने सोचा पहले एक बार बात कर लेते हैं उस छोटी सी बात के बारे में, ताकि बार बार रिपीट करने का मतलब टाइम आप लोगों का बच जाएगा, ठीक है। अब ठीक है जी, बिल्कुल अब आवाज में कोई भी किसी तरह का इशू नहीं है। कई बच्चे अब ज्वाइन कर रहे होंगे तो शुरू की वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, प्लीज देखिएगा, कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं यार। ये हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख ली सर, कोई इशू नहीं। क्या आपको पता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है, दो तरह की रिएक्शंस हो रही होती हैं। यस सर, एक का नाम होता है फॉरवर्ड और एक का नाम होता है बैकवर्ड। हाँ सर, ये सारी चीजें पता है, क्यों बता रहे हो दोबारा? बट ऐसे यार, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा बच्चा रिवाइज ना करके आया हो तो उसको मतलब जरूर बताओ। ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम आया, आ गया, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। सर कैसे किया इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब? बताया था, बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे बच्चे। या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, या रिएक्टेंट की कम कर दो, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, प्रोडक्ट की कम कर दो, या गैसीय सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ा दो या वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पे। बेटा जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम या तो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी आप इक्विलिब्रियम को क्या करोगे डिस्टर्ब, या तो वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ। बात का ख्याल रखना, बात का ख्याल रखना, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है? मान लियो हमने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने कहीं पे लिखा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। बताओ ये लाइन समझ आई? यस और नो? यस और नो? चलिए आप बता चुके हो, मैं जानता हूं, मैं बता चुका हूं, क्या करें ना, बट ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर रिएक्शन शिफ्ट हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ तो क्या मतलब है उसका? रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनने लगेगा। अगर कहीं पर मैंने बोल दिया आज की क्लास में कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई है, रिएक्शन आर एन का मतलब रिएक्शन है, शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन हो गई है, एक बच्चा कह रहा आपने टेम्परेचर चेंज तो मना किया था, उसको छोड़ दो, चलो बाकियों के बारे में बात करो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है ना, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे आज, ऐसी बात नहीं है, बट प्रोडक्ट्स कंबाइन टू गिव रिएक्टेंट्स। चलो बेटा ये समझ आ गया है, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट देंगे। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाएंगे, यानी कि सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे और ए और बी बनाएंगे। ये दोनों लाइनों का मतलब जो है वो समझ आ गया है, ठीक है। इसमें कोई अब डिबेट बचा नहीं है, क्योंकि ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ गया, ये समझ नहीं आया होगा तो ये भी समझ नहीं आया होगा, दोनों मतलब कि ठीक है, ठीक ठीक। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ली चार्टलियस प्रिंसिपल। आई थिंक देयर इज ए बिट ऑफ लैग, तो पहले रुक जाते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है।
सर क्यों रिपीट कर रहे हो सर एक ही चीज को? अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है सर। क्यों रिपीट कर रहे हो एक ही चीज को बार बार जब आपने पढ़ा दिया तो? हाँ लैग फिक्स हो गया बेटा, हो गया फिक्स। मैं रुक गया था, मुझे पता था लैग था तो मैं रुक गया था। हमें भी स्क्रीन नजर आती है ना यहाँ पे, तो उसमें मूवमेंट स्लो हो गया था तो मैं समझ गया था। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। ठीक हो गया बेटा, लैग ठीक हो चुका अब ना, मैं भी देख पा रहा हूं अपने आप को, तो ठीक हो गया। वापिस आ रहे हैं। ली चार्टलियस प्रिंसिपल। ली चार्टलियस प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विलिब्रियम आया, आ गया, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। करने के क्या तरीके होते हैं? अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, रिएक्टेंट की कम कर दो, प्रोडक्ट की बढ़ा दो, प्रोडक्ट की कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम कम कर दो, प्रेशर कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो इक्विलिब्रियम हमेशा उधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चेंज को नलीफाई किया जा सके, जहां पर वो चेंज को नलीफाई किया जा सकते। सर क्या मतलब है? मैं बताता हूं। मान लीजिए, अब ठीक है बेटा, मैं हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई लैग नहीं है, ठीक है। अगर 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 रिएक्शन चल रही है, ठीक, अगर आपने किसी चीज को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज क्या हो सके, कम हो सके, ठीक। उल्टा बोल देते हैं। मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया था और आपने किसी चीज को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज बढ़ सके। यही है ली चार्टलियस प्रिंसिपल। किसी चीज को अगर आपने कम कर दिया, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज बढ़ सके। अगर आपने किसी चीज को बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज कम हो सके। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस, नो? यस, नो? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। ठीक है बेटा, अभी कोई लैग है नहीं, ठीक है। ऑन एड इक्विलिब्रियम if any of the ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेबल का मतलब पता है ना, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चेंज को क्या किया जा सके, नलीफाई किया जा सके। इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चेंज को क्या किया जा सके, नलीफाई किया जा सके, ठीक है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, यहां तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यहां बैकवर्ड की तरफ जाएगा, बट उधर जाएगा जहां पर वो चेंज को नलीफाई किया जा सकते। सॉरी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक, जी 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 जी, ठीक है बेटा। लैग का अगर आपको पता चलता है तो हमें भी तो पता चलता है ना लैग का। मेरी स्क्रीन पे कोई लैग नहीं है राइट ना, अगर होता है तो मेरी स्क्रीन पे भी नजर आता है वो ऑब्वियसली। रुको जरा, मैं एक बार एक और स्क्रीन होती है उसको देख लूं, उसमें भी ज्यादा पता चल जाता है। हाँ मैंने वो भी ओपन कर लिया स्क्रीन दूसरी, क्योंकि यूट्यूब भी ओपन कर लिया मैंने भी उधर से, ताकि हम देख सकें उसको। हाँ एक बार वापस समझा देता है, कोई बात नहीं। सुनिए, इक्विलिब्रियम आया, आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का मतलब है या तो किसी भी चीज को, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कितनी बार बोल दिया, या तो आपने किसी चीज को इंक्रीज कर दिया या आपने किसी चीज को डिक्रीज कर दिया। अगर आपने किसी चीज को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज डिक्रीज हो सके, या उल्टा अगर इक्विलिब्रियम आया था, आपने किसी चीज को डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज इंक्रीज हो सके। मेरे ख्याल से ली चार्टलिस प्रिंसिपल की डेफिनेशन सबको क्लियर है। यस नो? यस नो? नलीफाई का मतलब उल्टा जाना ना। मैं कहता हूं आपको पढ़ लो,
आप जो है वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागते हैं। कुछ जाने हैं वो ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लाइव लिया है ताकि आपका कोई डाउट ना ले सके। सर लाइव में हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता है। सर रिकॉर्डेड में उस वाले 37 मिनट पे हमें डाउट था सर, वो डाउट नहीं क्लियर हो पाया। मतलब कि या इधर जाओ या मतलब तुम उनमें से हो, हेड तो आपकी है ही, टेल भी आपकी है। और अगर मैं कहूं कि सिक्का बीच में अगर खड़ा हो जाएगा तो तब मैं जीत जाऊंगा? नहीं नहीं सर, तब दोबारा टॉस करेंगे ना, जब तक हेड या टेल नहीं आ जाता है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो लगे रहिए जी, लगे रहिए। आपको लगता है लाइव में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने 50 बार बता दिया आपको, हमेशा एक दिन पीछे चलो, ठीक है। आप कल लीजिए इस क्लास को, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो वही है जी आप लोगों का, तो क्या करें, बट उसके ऊपर ना इमेच्योरिटी, अब इमेच्योरिटी का कुछ कर तो सकते हैं। वापिस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी, ठीक है। टॉपिक के ऊपर वापस आ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे बच्चे इक्विलिब्रियम आ गया था, ठीक। आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। सर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को या तो आप बढ़ा सकते हो या आप कम कर सकते हो, यही कर सकते। चेंज का मतलब तो यही होता है यार, या तो किसी चीज को बढ़ा दो या कम कर दो। चलो कोई रिएक्शन पकड़ी आपने, ये रिएक्शन गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट है। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, चेंज का मतलब होता है या तो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, दोनों ही बारी बारी से करके देखते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर मेरे बच्चे आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए 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 बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं रुक गया था, वैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं था, बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। क्या? अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। एग्रीड? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो, इक्विलिब्रियम हमेशा ऑपोजिट साइड में जाएगा। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कब होगी? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा? सर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, है ना। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तभी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है? क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ चला गया? क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरह चला गया है? ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। सर अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम उधर, आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगा? ये इंक्रीज कब होगा? जब ए से बी बनेगा कि बी से ए बनेगा? सर ऑब्वियसली बी से ए बनेगा। बी से ए बनने का मतलब है किधर आ गए हम लोग? सर बैकवर्ड की तरफ आ गए। क्या ये आपको क्लियर? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन। यस नो में रिप्लाई करिए, क्योंकि ये बात समझ आ जाएगी ना मेरे बच्चे, तो आगे जो आपको है वो सारी चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कब होगा? जब ए से बी बनेगा, है ना। ये डिक्रीज कब होगा? जब ए से बी बनेगा। ए से बी मतलब बनने का मतलब है फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगा? जब ए से बी बनेगा कि बी से ए बनेगा? सर ऑब्वियसली ए को बढ़ाना है, मतलब कि बी से ए बनेगा। बी से ए बनने का मतलब है बैकवर्ड की तरफ जाएगा। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है जी सर।
अरे इतने पेज खाली हैं, चलो ऊपर कर देते हैं इसे। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बस यही फायदा है जी लाइव का, साथ साथ पता चल रहा है कि बच्चों क्या सोच पा रहे हैं क्या नहीं सोच पा रहे हैं। सर रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं भाई, ठीक है। बस यही फायदा है लाइव का, और मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ। मुझे भी जो एक टॉपिक कराना होता है, अगर वो मान लो लेट अस सपोज 1 आवर में फिनिश होना होता है, तो 1 आवर 30 मिनट्स लगते हैं लाइव में, बार बार चैट देखना पड़ता है, मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होती है। बट किसके लिए किया जा रहा है, आई मीन ये किया किसके लिए जा रहा है, आपके लिए ना। अपने को क्या, अपने को क्या, मेरा अगर काम 1 घंटे में खत्म हो रहा है तो मुझे तो 1 घंटे में खत्म करना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ये कोई रिएक्शन लिख देता हूं बेटा। या तो आप प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं मेरे बच्चे, या आप डिक्रीज कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, चेंज करने का मतलब, हाँ सर यही कर सकते हैं। चलो मान लो इफ वी इंक्रीज, INC का मतलब है इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेटा अगर हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा, जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कहने का मतलब क्या होगा, क्या A से B बनेगा, क्या B से A बनेगा। सर ऑब्वियसली इसको डिक्रीज करना है ना, तो यानी कि क्या बनेगा, B से क्या बनेगा, A। क्या B से A बनने का मतलब है, B से A बनने का मतलब है दैट इज कि वो बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन, टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा रिएक्टेंट वाला समझ आया होगा तो प्रोडक्ट वाला अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, सर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर रिएक्ट, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर ये इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगा, जब A से B बनेगा कि B से A बनेगा। सर ऑब्वियसली A से B बनेगा। A से B बनने का मतलब क्या है, किधर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। क्या ये दोनों पॉइंट भी बेटा क्लियर हैं, यस और नो। रिएक्टेंट वाला समझ आ गया तो प्रोडक्ट वाला अपने आप समझ आ जाएगा जी, कोई टेंशन है ही नहीं किसी तरह की। सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम उधर जहां पर रिएक्टेंट कम हो सके। प्रोडक्ट की बढ़ेगी, प्रोडक्ट उधर जहां पर प्रोडक्ट कम हो सके। प्रोडक्ट की कम होगी तो उधर जहां पर प्रोडक्ट बढ़ सके। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं अगर कहूं, मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा या बैकवर्ड की तरफ जाएगा। एक्चुअली ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में। कोई पुराने चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, या तो वो पढ़ाया होगा शायद मैंने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, अब मेरे को क्लास नेम याद नहीं आ रहा। इसी चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। कोई पुरानी, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं वो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था जी आपको 1 महीने पहले, बट फिर भी दोबारा एक बार बता देते हैं, क्योंकि पता ही है हमें। बेटा सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। भाई इक्विलिब्रियम आया, आपने या तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, A से B लेट कर रहे हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कर लो सर। एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और पता है ना डेल्टा H और हीट दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, यानी कि यहां तो यहां मैं डेल्टा H पॉजिटिव लिखूंगा तो Q क्या लिखूंगा, नेगेटिव। मान लो ये +250 है तो यहां पर ये Q का साइन क्या आएगा, -250। बस इतना ही फर्क आएगा। सेकंड लेक्चर में पढ़ाया जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ध्यान से सुन लेना, समझाया हुआ है फिर भी दोबारा समझा रहे हैं, 0 से समझा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है कि पढ़ाया हुआ था तो पढ़ लेना पिछली क्लासेस से। A से क्या बनेगा, B, डेल्टा H पॉजिटिव है या Q नेगेटिव है, अब वो ये लिखो या ये लिखो। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड में इंक्रीज होगा। ये ना मतलब कि कोई बताने वाली बात है नहीं बेटा, फॉरवर्ड में अगर डिक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड में इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड में इंक्रीज हो रहा होता तो बैकवर्ड में डिक्रीज होता। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। सॉल्यूशन में भी पढ़ाया था, हाँ जी पढ़ाया तो 4 जगह होगा, बट बच्चों को कितना याद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वापिस आ रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है, रिएक्शन है, A गिव्स यू B, फॉरवर्ड में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपने, ये तो अपने आप हो रहा है,
ये तो अपने आप हो रहा है क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा। टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर क्या हो सके, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या, वो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? सामने लिखा हुआ है सर फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लिखा ही हुआ ऊपर ना, मतलब कि वो बताने वाली बात है नहीं। ठीक है जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम, EQ का मतलब है इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वही क्लास है जिसमें वो वार्मी वाला एग्जांपल दिया था या वो कोल्ड वाला एग्जांपल लिया था, है ना, कोल्ड पैक वाला। और अगर हमने डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर, अगर हमने डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर तो सर इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इंक्रीज का मतलब क्या, लिखा ही हुआ साफ, किधर जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। सॉरी, बैकवर्ड बोला तो बैकवर्ड ही लिखना। क्या ये क्लियर है आपको? सिर्फ यस और नो, सिर्फ यस और नो। जी 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 जी, आपका नाम ऋषि है। ऋषि कह रहे हैं सर आपने ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा है, सॉलिड इन गैस। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी 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 जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे बच्चे अगर ये समझ आ गया है, ये समझ आ गया है, ठीक है ठीक है, अगर ये समझ आ गया है, कहां गया यार, ये रहा, तो ये तो अपने आप ही समझ आ गया जी, है ना। अरे एंडो को समझ आ गया तो एक्सो को तो अपने आप ही समझ आ गया। मान लो कोई रिएक्शन है, C गिव्स यू D, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा H नेगेटिव, यानी कि हीट क्या होगी, रिलीज, ठीक है। और हीट का साइन क्या लिखूंगा, फिर वही सर, अगर मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा H -300 किलो जूल है तो Q क्या लिखूंगा, +300 किलो जूल, यानी कि पॉजिटिव। साइन ऑपोजिट होते हैं, मतलब सेम होता है, मतलब सेम होता है, साइन ऑपोजिट होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। वापिस आ रहे हैं, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बैकवर्ड में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मतलब ये कोई बताने वाली बात है नहीं। किसी अगर बीकर में से धुआं धुआं सा निकल रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो बैकवर्ड में फिर वही डिक्रीज होगा, मतलब फॉरवर्ड इंक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड डिक्रीज होगा। कोई बताने वाली बात थोड़ा सा, ये तो पता ही है। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी कि इस बीकर को गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, यही मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने का, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर ये टेम्परेचर क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। डिक्रीज का मतलब फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, सर बैकवर्ड जाएगा। शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन, ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, सर डिक्रीज कैसे, अच्छा जैसे इंक्रीज करना होता है ना सर, क्या करते हैं हम बीकर को गर्म करना शुरू कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सर डिक्रीज कैसे करते हैं टेम्परेचर को, भैया उसी बीकर के आसपास आइस लगा दो या उसे फ्रिज में रख दो या फ्रीजर में रख दो, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इंक्रीज का मतलब किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। क्या ये क्लियर है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए प्लीज। यस नो, क्या इक्विलिब्रियम में एक बहुत स्टेबल कंडीशन होती है? यस जी जी जी, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इंक्रीज मतलब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो उधर शिफ्ट होगा जहां पर डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब बैकवर्ड। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ते हैं। बेटा पहले तो मैं टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, ये टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम प्रेशर का
और वॉल्यूम का इफेक्ट इकट्ठा पड़ रहे हैं। सर कैसे इकट्ठा पड़ रहे हैं? सर ये भी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका नाम गैसियस स्टेट भी आपने पढ़ाया था। जब भी अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, ये पता यार, ये भले बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। या मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर वगैरह तो अब कांस्टेंट है, प्रेशर का या वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको ना मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, पढ़ेंगे हम काफी ज्यादा, फिर इसको कंसाइज कर लेंगे सिर्फ एक लाइन में। याद आपको वो एक लाइन ही रखनी है, बट पढ़ाने के लिए ना कई बार इस टॉपिक में से इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बच्चों को एक प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है। टीचर भी गोलमोल करके निकल जाते हैं, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं, पढ़ाऊंगा ज्यादा, ठीक। याद सिर्फ आपको एक लाइन करनी है, उसके ऊपर स्टार लगा देंगे, सिर्फ वही लाइन याद रखिएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो समझना शुरू करते हैं, ठीक है, समझना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। बेटा सर मैं कोई रिएक्शन के लिए समझा रहा हूं, वो रिएक्शन मान लो ये है, मान लिया सर। पहले इस रिएक्शन के लिए समझाऊंगा डिटेल में, फिर हम यहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे जनरल, फिर उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी करा देंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बचे ना इस टॉपिक के ऊपर, बाद में आप कह ना सको, ठीक है जी, ठीक है। सुनिए, PCl5 gives you PCl3 plus Cl2, ओके सर। बेटा ये तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इस चैप्टर की शुरू से क्लासेस ले रहे हैं, भगवान ना करे कि आप ना ले रहे हो, तो ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से समझ आ चुकी होंगी जी। अब ये मत कहना सर ये क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, हैं 1 माइनस एक्स कहां से आ गया, एक्स कहां से आ गया, टोटल मोल्स इसके 1 थे, टाइम 0 पे इक्विलिब्रियम आया, इसके एक्स मोल्स डिसोशिएट हो गए, एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए, एक्स मोल्स डिसोशिएट हो गए, जो मर्जी कह लो, बचे कितने होंगे इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स, इसके 1 मोल से 1 बनता है और 1 मोल से 1 बनता है, तो x से कितना बनेगा x, 1 से कितना बनेगा 1, x से कितना बनेगा x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये तो पता ही है, कंटेनर की जो वॉल्यूम होती है उससे डिवाइड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, क्या वो यही है, x बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कंटेनर की है, कॉन्सेंट्रेशन Cl2 एट इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है सर। ये आपने अनगिनत टाइम करवाया है, मैं भी जानता हूं यार, बट क्या कहें, PCl3 Cl2 PCl5, क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे x बाई वी है, यस, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन x बाई वी है, ये देख लो बेटा x बाई वी है, x बाई वी है, और ये कितनी है 1 माइनस एक्स बाई वी, क्या मैं इसे होल स्क्वायर कर सकता हूं, x बाई वी इंटू एक्स बाई वी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, ये वी ऊपर आ गया, क्या बेटा एक वी से एक वी कैंसल आउट हो गया, यहां तक क्या किसी को प्रॉब्लम है, क्या यहां तक क्या किसी को प्रॉब्लम है, यस और नो, प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिखना है आपको, प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिखना है आपको, ठीक है जी, ठीक है, नो नो नो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है, वापिस आ रहे, ठीक है। अब बेटा मैं प्रेशर का इफेक्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, अभी तक तो सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है जनरली, जैसे पिछले ज्यादा नहीं तो 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे किए ही होंगे अगर पूरे चैप्टर की बात कर लें तो, ठीक है। तो ये तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैंने प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज, क्या अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या ये बात क्लियर है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, हाँ सर ये तो क्लियर है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, बॉयल्स लॉ पढ़ा चुके हैं आप, ठीक है। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, हाँ सर डिक्रीज हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, जो रिएक्शन क्वोशिएंट आएगा, क्या वो ऐसे लिखा जाएगा V माइनस डेल्टा V, बोलो यस और नो,
बेटा अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अगर पहले वॉल्यूम कंटेनर की V थी तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कंटेनर की नीचे आ जाएगी, पिस्टन नीचे आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कंटेनर की कम हो जाएगी। बेटा जैसे ही ये डिक्रीज होगा, ध्यान से जवाब देना, ये जैसे ही डिक्रीज होगा क्या ये इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? हाँ सर, जब भी डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो बढ़ जाती है। क्या 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 ये लाइन समझ आ गई कि QC ग्रेटर देन KC हो गया, बोलो यस और नो? जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम होते ही QC बढ़ जाएगा। वही लिखा मैंने, QC ग्रेटर देन KC। QC ग्रेटर देन KC आता था कल की क्लास की सबसे पहली लाइंस में से एक यही है कि जैसे ही रिएक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो कल ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस और नो? यस और नो? यस और नो? ये कल ही पढ़ा है जी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया है। आपका नाम है आशुतोष मिश्रा, बाकी सब बच्चे तो यस बोल रहे हैं। आशुतोष जी ने बोला है कि सर मैंने अभी अभी रिवाइज भी किया। बहुत बढ़िया यार, है ना? तुम्हारे जैसे बच्चे ही तो चाहिए, और डॉक्टर वही बनेंगे जी। जी जी ठीक है जी, ठीक है, ठीक। एक बच्चे के नो बोलने की बजाय बाकी सब ने यस बोला है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हजारों की संख्या में सबको समझ आ रहा है, एक जाने को ये भी देखना पड़ेगा उसने कल की क्लास रिवाइज करी है कि नहीं। यस्टरडे, बिल्कुल जी, कल ही किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बेटा हम जो भी पढ़ रहे थे, क्या वो इसी रिएक्शन के लिए पढ़ रहे थे? हाँ, अब ये मत कहना किसी भी रिएक्शन के लिए पढ़े यार, इसी के लिए पढ़ रहे थे, इतना वो दरिंदगी नहीं दिखानी है, ठीक है, कि हम इसके लिए पढ़ रहे थे। अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया या वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, मतलब एक ही, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होती है। प्रेशर को इंक्रीज कर दिया या वॉल्यूम को डिक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ है? टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है गैसियस मोल्स यहां पर 1 है, यहां पर गैसियस मोल्स 2 है, यानी कि उधर शिफ्ट हुआ है जहां पर गैसियस मोल्स कम है। बोलो यस और नो? ठीक है, आपने प्रेशर इंक्रीज किया या वॉल्यूम डिक्रीज किया, मतलब एक ही है, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हुआ है जहां पर गैसियस मोल्स कम है? यस नो? ये आपको ना करना नहीं है, ये याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना। आपको तो सिर्फ एक लाइन याद करनी है, वो लाइन ये रही कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, या तो प्रेशर इंक्रीज करने का इफेक्ट पड़ रहे हैं हम लोग, या वॉल्यूम और लिखना था, और वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है यार, ठीक है। इक्विलिब्रियम will shift towards lesser number of gaseous moles. Equilibrium shift towards lesser number of gaseous moles. बेटा आपको सिर्फ इतनी सी लाइन याद करनी है, ये नहीं QC किधर गया, KC किधर गया, वो समझाने के लिए होता है यार। टीचर को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती हैं, कंसाइज में सिर्फ इतना सा याद रखना है, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। लो जी, इस पे स्टार लगा दिए, सिर्फ याद यही करना है मेरे बच्चों, ठीक है। सर ये तो आपने प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट बढ़ाया ना, प्रेशर कम करने का इफेक्ट बढ़ाओ, यार उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। कहते हो तो मैं लिख भी देता हूं, बट वैसे उल्टा हो जाएगा। प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कहते हो, मैं लिख देता हूं, बट वैसे मतलब नहीं है कुछ उसका। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल। जिधर भी गैसियस मोल ज्यादा होंगे उधर चला जाएगा। कब कब कब? अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है या वॉल्यूम को इंक्रीज किया। लिखना तो नहीं चाहिए था, बट कोई नहीं, बच्चे लिख देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सर इसके ऊपर कोई एक दो क्वेश्चन कराओ ना, देखो एक दो क्वेश्चन हो जाएगा तो क्लैरिटी जो है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी, आपकी बात सही कह रहे हैं कि आप यहां पर वाइस वर्सा लिख के काम चला सकते थे,
बट कोई ये भी तो पूछ सकता है ना बेटा वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, फिर उसको बताना पड़ता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ये सभी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है? जी बेटे ये सभी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तभी तो बताया यार। ठीक है, कोई भी रिएक्शन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छा फील हो। प्लीज इधर देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, बताइए। ये कोई रिएक्शन है, याद होगा नाम है इसका हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक, 1N2 गैस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3। ठीक है, और आपने यहां पर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, बेटा या तो पेपर में आ जाएगा प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज, अब वो तुम देख लेना, मतलब ना पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही मतलब दोनों का एक ही है, प्रेशर जब भी इंक्रीज होता है वॉल्यूम डिक्रीज होती है कंटेनर की। ठीक है, अच्छा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां पर क्या होंगे गैसियस मोल्स क्या होंगे? कम। जहां पर गैसियस मोल्स क्या होंगे? कम। बताओ जरा, यहां पर गैसियस मोल्स कितनी है रिएक्टेंट की साइड? एनआरजी रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स 4 है। यहां पर प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स सर 2 है सिर्फ, तो बताओ किधर जाएगा? जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, कम किधर है? फॉरवर्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन, टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है सर, एक और क्वेश्चन करा दो। लो बेटा एक और क्वेश्चन कर लो। वैसे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक हमने इसके लिए पढ़ा था PCl5 के लिए, चाहे इसके लिए पर्टिकुलरली पढ़ा था, एक इसके लिए कर लिया, एक और कर लेते हैं बच्चे। लो बताओ, यहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बताओ रिएक्टेंट के। सर 2 हैं, देखो रिएक्टेंट है गैस है, कितने मोल्स है? 1। रिएक्टेंट है गैस है, कितने मोल्स है? 1। 2 हो गए, 1 + 1। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स में, प्रोडक्ट है गैस है, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2। ठीक, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा जल्दी से बताइए, यहां पर अगर आपने या तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया या वॉल्यूम डिक्रीज कर दी, उल्टा मतलब कि आप ऑपोजिट साइड का इफेक्ट भी देख सकते हो कि या तो प्रेशर डिक्रीज कर दो तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? सर प्रेशर इंक्रीज करने पर उधर जाता था जहां पर गैसियस मोल्स कम होते थे, प्रेशर इंक्रीज करने पर उधर जाता था जहां पर गैसियस मोल्स कम होते थे। यहां पर गैसियस मोल्स 2 है, यहां पर भी गैसियस मोल्स 2 है, किधर जाएगा? सर कम तो कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर कम करते जाओ, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम कम करते जाओ, भाई ना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ना बैकवर्ड की तरफ जाएगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, चाहे प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रेशर कम करो, दोनों तरफ गैसियस मोल्स क्या है? सेम, एज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर सेम, आर सेम। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस नो में रिप्लाई करिए बस। हाँ, डेल्टा NG अगर 0 होगा तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। जब भी हम कोई बाहर से इनर्ट गैस ऐड करेंगे, ठीक है, जब भी हम बाहर से कोई इनर्ट, अच्छा पहली बात सर इनर्ट गैस क्या होती है? बेटा कोई भी ऐसी गैस जो रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। वैसे इनर्ट मैं 2 तरह से मतलब बता देता हूं। इनर्ट गैस जनरली हम केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं? नोबल गैसेस को बोलते हैं, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन वगैरह। ठीक है, यहां पर इनर्ट गैस का मतलब क्या है?
नॉबल गैसेस तो हो ही सकती हैं, कोई भी ऐसी गैस जो ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रही है ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रही है, ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रही है ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रही है, हम उसे क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस। मेरे ख्याल से इनर्ट गैस का मतलब तो समझ आ गया, ठीक है। एनी गैस which does not react with reaction mixture। यहां पर इनर्ट गैस का क्या मतलब है वो लिख रहा हूं मैं। सर क्या ये नॉर्मल गैसेस हो सकती हैं? हाँ हो सकती है बेटा। क्या इसके अलावा कोई और गैस भी हो सकती है नॉर्मल गैसेस के अलावा? हाँ कोई भी हो सकती है यार, बस कंडीशन यही है ना वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे, बस ये मतलब है यार। ठीक है सर, ठीक है। 3 से 4 बार आपने बता दी ये बात, आगे बढ़िए सर। अब बताइए, ठीक है बेटा, जब भी आप इनर्ट गैस को ऐड करेंगे गैसियस मिक्सचर में तो इसके 2 केस बनेंगे। सर कौन से 2 केस बनेंगे? इसके 2 केसेस बनेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, क्योंकि चलो यहां पे केसेस के नाम लिख देता हूं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा फिर वही समझाने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूं आपको, एंड में एक लाइन बता दूंगा, बस आपको याद वही रखनी है। टीचर है, टीचर को थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है, तो आपको तो सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है। जैसे ये देखिए प्लीज, कोई भी रिएक्शन लिख लेते हैं यार, मन मर्जी है ना, मन मस्त मगन, तो कोई सी भी लिख रही, जो मन में आया ऐसे लिख ली, कोई सोचा नहीं कि क्या लिखना था। भाई ये क्लियर है? 1 0 0 इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। हाँ सर, ये अभी अभी आपने PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2 के लिए भी यही बताया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से बताओ ना यार कि C किसके बराबर होगा? हाय सर, हाय सर, सर कैसे लिख दिया? हाय हाय, हैं चूड़ियां तोड़ूंगा मैं तो अपनी, है ना? ये कैसे लिख दिया? ये ले भाई, अभी अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ये वही रिएक्शन है। A गिव्स यू B प्लस C, यही लिखा था KC, वही लिख दिया सीधा का सीधा, है ना? जब हम नोट्स नहीं बनाएंगे मेरे बच्चे तो प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सर ये तो लिख दिया, ठीक है, ठीक है। सर अब आगे बताओ ना, मेन बात पे आओ। मेन बात क्या है? आपने इनर्ट गैस ली, मान लो हीलियम लिया, उसको गैस के मिक्सचर के अंदर डाल दिया। हाँ सर डाल दिया, ये रहा वो कंटेनर, उसके अंदर आपने गैसियस मिक्सचर को डाल दिया। कंडीशन ये है कि ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा ही हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, यानी कि ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। मान गए सर आपकी बात, एग्री कर रहे हैं आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऊपर नहीं जाएगा। क्या मेरे बच्चे QC ऐसे ही लिखा जाएगा? हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें चेंज नहीं आया तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या इसका मतलब QC KC के इक्वल है? बोलो यस और नो। बेटा अगर ये इसमें कोई चेंज नहीं आया तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब QC KC के इक्वल है। यस सर इक्वल है। तो बताओ रिएक्शन कहां पे होगी? सर इक्विलिब्रियम पे ही होगी। ये भी कल पढ़ाया था आपने कि जब QC और KC इक्वल होते हैं तो रिएक्शन कहां पे होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि QC ना KC से बड़ा ना QC KC से कम हुआ, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। ठीक ठीक, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। फिर भाई मैंने समझाने के लिए तो बेटा देखो पूरा एक्सप्रेशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है इसके लिए, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। आपको सिर्फ वही लाइन याद रखनी है। क्या है वो लाइन? इफ इनर्ट गैस इज एडेड at constant volume, there is no effect on equilibrium, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। बस सिर्फ आपको यही लाइन है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है,
ठीक है ठीक है। चाहे सर मैंने इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया है, मेरे को कम समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अब बताओ यार, इसका तो जवाब है ही नहीं एक्चुअली। कुछ चीज़ों में आप स्पीचलेस कर देते हैं, इसका जवाब एक्चुअली है नहीं आपके मेरे पास, टू बी फ्रैंक। ठीक है, ये कहा आपको एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए। ठीक है, धीरे 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 लाइव क्लास तक आइए। सिंपल सी बात है यार, देखो पढ़ाई का चाहे हमें पता हो या ना पता हो, हम मतलब आपके और मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, हमें पिक्चर देखने का तो पता है ना। कोई भी मूवी होती है, कभी कोई मूवी हाफ बीत जाए, मतलब कि 3 आवर्स की मूवी है, 1.5 आवर बीत जाए और तब उसके सामने जाके आप बैठ जाओ, तो क्या आपको लगता है आपको वो मूवी पहले मिनट से समझ आनी शुरू हो जाएगी? नहीं सर, नहीं समझ आएगी। सेम इज द केस यार, है ना। आधी फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेटली आप फर्स्ट चैप्टर से धीरे 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 स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, बस करो यार। ठीक है, एक और महारथी है, कह रहा है कि सर ये तो लॉजिकली है ना कि वो इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगी किसी के साथ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है भाई? वो इनर्ट गैस की डेफिनेशन है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे भी डालोगे तब भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक और कह रहा है सर अगर क्लाइमेक्स पहले देख लें तो पिक्चर दोबारा से देखना शुरू करें। मैं भी यही सोचता हूँ, पता क्या कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति में जाना है। मैं भी यही सोचता हूँ। ठीक है, और मुझे पता है करना है कि मुझे वो जो होता है ना 7 करोड़ का प्रश्न, सबसे पहले वहां से खेलना है। मुझे 7 करोड़ वाले प्रश्न से खेलना शुरू करना है कि चारों की चारों लाइफ लाइन अपनी वहीं पे यूज कर लूंगा। 7 करोड़ जीत गया, बाकी 1 करोड़ 50 लाख जो भी है वो बाद में जीतता रहूंगा मैं। ठीक है, जिस दिन अमिताभ बच्चन सिंह वो करना शुरू कर देंगे, मैं ये करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर सेकंड केस पढ़ाओ ना। बिल्कुल जी, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सुनिए फिर भाई समझाऊंगा थोड़ा ज्यादा, एंड में सिर्फ एक लाइन लिख दूंगा, आपको वो एक लाइन ही याद करनी है। टीचर को ज्यादा समझाना पड़ता है, सीधा लिख दो भाई केसी कैसे आया। हाँ सर लिख दो, कोई बात नहीं। बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अब ये मेरे को बताओ, ये रहा एक कंटेनर, आपने इसके अंदर बाहर से इनर्ट गैस डाली, ठीक है, डाल दी सर। क्या बेटा बाहर से जैसे ही कोई इनर्ट गैस डालोगे, वॉल्यूम आपकी बार कांस्टेंट नहीं है, क्या पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा? यस और नो, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गई है। बोलो यस और नो। अरे भाई कोई चीज अंदर गई, ठीक है, क्या अब वो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी, यानी कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा? यस नो। यस नो। ठीक है, क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगी? जो क्यूसी होता है, क्या क्यूसी ऐसे ही होता है कि वॉल्यूम बढ़ गई है? इंक्रीज पता ना क्यों लिखा, प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गई बेटा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी बेटा, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या क्यूसी कम हो जाएगा? बोलो यस और नो। डिनोमिनेटर जब भी इंक्रीज हो जाता है तो न्यूमिनेटर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बेटा ये बढ़ गया, ये कम हो गया, इसका मतलब क्यूसी इज लेस देन केसी। जब भी क्यूसी केसी से लेस होता था, लास्ट क्लास में सबसे पहली लाइनों में से एक थी कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता था? सर फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता था। किधर शिफ्ट होता था? फॉरवर्ड की तरफ, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना कि ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ये मैंने इस रिएक्शन के लिए पढ़ाया, मैंने इस रिएक्शन के लिए पढ़ाया। यहां पर फॉरवर्ड का मतलब है जहां पर गैसियस मोल ज्यादा है, यहां पर फॉरवर्ड का मतलब है जहां पर गैसियस मोल ज्यादा है। देखो इधर गैसियस मोल्स कितने हैं? 2। इधर गैसियस मोल्स कितने हैं? कम। ठीक है, इधर गैसियस मोल कितने हैं? 1। ठीक, अरे तुम लोग भी कहां से कहां आ गए यार। एक महारथी जी पूछ रहे हैं कि सर अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहा? बेटा अनफॉर्चुनेटली आपने स्टेट्स ऑफ मैटर का एस भी नहीं पढ़ाया आपने। मैं पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर तो अगर आप कहो कि इस क्लास में रिवाइज करवाओ
सॉरी वो पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ हमने पढ़ाया है, रिकॉर्डेड फॉर्म पढ़ी हुई है, प्लीज एक बार देखो ना यार। ठीक है चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। ये तो बेटा ये था, ये जो लिखा है ना फॉरवर्ड की तरफ, ये तो मैंने इस रिएक्शन के लिए लिखा है। हम एक लाइन में इस टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं, आपको सिर्फ यही लाइन याद रखनी है, ठीक है। इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, जहां पर भी गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ना थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर आपने क्या पढ़ाया, समझ आपको आ गया, आपने यस यस लिख दिया, बट फिर भी एक आध ना क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको बेटा यही लाइन याद रखनी है, सिर्फ यही लाइन याद रखनी है, ठीक है। मैंने समझाया क्यूसी केसी वो टीचर का काम है, आपके लिए तो बस इतनी लाइन पता हो, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो 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 सर, क्वेश्चन करा दो ना इस पे प्लीज। जी बिल्कुल बेटा, बताओ बेटा, अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या लाइन लिखवाई है, क्या लाइन लिखवाई है, अगर इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे। यहां पर गैसियस मोल्स कितने हैं सर, 1 और 2, 3 है सर। यहां पर गैसियस मोल्स कितने, 3 और 1 4 है। किधर ज्यादा है सर, फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा है ना। तो यहां पर अगर इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इस रिएक्शन के बारे में आंसर दे रहा हूं मेरे बच्चे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके लिए है ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन के लिए पता चले हमेशा यही मान लो, हमेशा उधर जाएगा जहां पर गैसेस मोल ज्यादा होंगे, चाहे वो फॉरवर्ड में ज्यादा हो चाहे बैक। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है सर, एक और क्वेश्चन कराओ ना प्लीज। बिल्कुल बेटा कर लेते हैं यार, अपनी मनमर्जी से लिखना है। 3E गैस, 2D गैस, 1F गैस, 1G गैस। बेटा यहां पर गैसियस मोल्स बताओ ना, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, रिएक्टेंट है गैस है, मोल्स कितने 3, रिएक्टेंट है गैस है, मोल्स कितने 2, 3 + 2 5। यहां पर NPG, प्रोडक्ट है गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 1, प्रोडक्ट है गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 1। अगर हमने इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर गैसियस मोल्स क्या होंगे ज्यादा। कहां पर है गैसियस मोल्स ज्यादा, फॉरवर्ड में ज्यादा, बैकवर्ड में ज्यादा है सर, रिएक्टेंट की साइड ज्यादा है, यानी कि बैकवर्ड में ज्यादा है, ठीक है, तो बैकवर्ड में चला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। एट दैट कांस्टेंट प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन, मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर इसके लिए दिया, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो बस उधर लेके जाना जहां पर गैसेस मोल्स ज्यादा होंगे। क्या क्वेश्चन भी समझ आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया? यस नो, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए। नहीं होगा यार, ये तो ऑब्वियस है, ठीक, बढ़िया 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 बच्चे बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक जना बच्चा बार बार स्पैम कर रहा है, सर क्यूसी क्या होता है, केसी क्या होता है। यहाँ तो भैया जी आप वही हैं जो 1.5 घंटे बाद क्लास में आ गए हैं, मतलब कि आपने पिछली केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लासेस नहीं ली है, या आप स्पैमर हैं, दोनों में से कोई भी हैं। तो अगर आप स्पैमर भी हैं, मैं तब भी आपको कहूंगा पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ लो, काम आएगा जिंदगी में, कोई और अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट है तब तो आपको पक्का ही पढ़ना चाहिए पूरा चैप्टर के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। नहीं अभी एक और चीज तो रह गई ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिखा नहीं हुआ था, उसका नाम मैं बता देता हूं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एक्चुअली ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा दिया हुआ है, शायद क्लास फर्स्ट थी या सेकंड थी, शायद फर्स्ट सेकंड याद नहीं कब थी, बट पढ़ाया हुआ है। बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है।
गिव मी अ सेक। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, क्या कि बेटे कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पहले पॉजिटिव समझा देते हैं फिर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या होगा, जितना ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा, जल्दी आ जाएगा। अगर आपने कोई रिएक्शन कराई विदाउट कैटलिस्ट, कोई रिएक्शन कराई विदाउट कैटलिस्ट और उसका इक्विलिब्रियम आया 10 आवर्स के बाद, ठीक, आपने उसी रिएक्शन को दोबारा कराया बट अब की बार कैटलिस्ट डाल के, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल के कराया, तो वो इक्विलिब्रियम 10 आवर्स की बजाय जल्दी आ जाएगा, 8 आवर्स में, 7 आवर्स में, 6 आवर्स में, 4 आवर्स में, 2 आवर्स में जल्दी आ जाएगा, ठीक ठीक। जी 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 सर, आपने इक्विलिब्रियम उसमें भी पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स में, क्या करें भाई फिर। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब समझ गए हैं। अगर मेरे बच्चे ये नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो यही रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता, मतलब कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड को डिक्रीज करता उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड को डिक्रीज करता, तो इक्विलिब्रियम लेट आता बस, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। मोहम्मद हुनैफ खान जी, ठीक कह रहे हैं बेटा आप। चलिए 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 चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है ठीक है। अब बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ली चार्टलिस प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का देखो मतलब तो पता होगा, इस चैप्टर की ही शायद पहली या दूसरी लाइन यही थी। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि कैल्शियम कार्बोनेट से CaO और CO2 बनता जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल इक्विलिब्रियम है भाई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड से गैस में, सब्सटेंस वही है, पानी था पहले आइस की फॉर्म में था, अब मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ गया, पानी ही है, लिक्विड था वेपर में कन्वर्ट हो गया, रहेगा तो पानी ना यार, हाँ पानी ही रहेगा, ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब तो आपको पता है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। सर नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल दे दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। कभी आपने चिप्स खाए, हाँ सर चिप्स खाए हैं हम लोगों ने, ठीक है। चिप्स के अंदर आप पैकेट खोलते हैं तो चिप्स से ज्यादा उसके अंदर हवा निकलती है, हवा नहीं होती, वो बेसिकली नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन को फ्लश किया होता है उसके अंदर, पैकेट के अंदर मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है, वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करती है। किसके लिए वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम तो करती है, किसके लिए, ठीक है। क्या आपको पता है कोई भी फूड जो है जब आप उसे बना देते हैं थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाता है, हाँ बड़े बायो वाले बच्चे हो पता ही है, बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने लगता है, ज्यादा आपको पता होगा, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन जो अंदर डाल रखी है वो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगी कि जो भी अंदर चिप्स वगैरह हैं वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह कम बने, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक, समझ आ गया जी, समझ आ गया, समझ आ गया। क्या फिजिकल ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इफेक्ट ऑफ ली चार्टलिस प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का इतना तो मतलब पता होगा, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो टेम्परेचर होता है उसे क्या बोलते हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ सर इतना तो पता है कम से कम ना, कि सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। ये भी बात आपको पता होगी, ये भी, अब ये मत कहना कि यार इतनी छोटी छोटी चीजें भी ना आपको पता हो, कि जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है,
है ना यार, आइस है, आइस जो फ्रीजर में होती है ना, उसको बाहर रख दो, लाके ना अपने अपने स्टडी टेबल पे रख दो। क्या वो आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? थोड़ी देर में वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ सर, पानी पानी हो जाएगी वो, है ना, ठीक है, मैं पानी पानी हो गई, वही गाएगी वो, ठीक है। कैसे हुई होगी? उसने हीट क्या करी है? एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक। कहां से करी होगी वो भी आपको पता ही है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में हीट जो है उसको क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं नीतीश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने आपको रास्ता बता दिया है कि क्या करना चाहिए आपको, नो इश्यूज बेटा, ठीक है। सॉलिड से क्या बना है? लिक्विड। तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है। और बैकवर्ड सर, अगर फॉरवर्ड में एब्जॉर्ब कर रहा है तो बैकवर्ड में तो रिलीज करेगा, वो बताने वाली बात है थोड़ा सर, ठीक है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे लिखा जाएगा? सर पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, ये भी याद रखना हमेशा। जब भी हम डेल्टा एच वगैरह लिखते हैं ना, हम फॉरवर्ड के हिसाब से लिखते हैं, पता ही होगा यार, ये मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, अब ये थोड़ा चीजें बताएंगे, ठीक है। जब भी डेल्टा एच लिखते हैं हम लोग फॉरवर्ड के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो मैंने डेल्टा एच क्या लिखा है? पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। चलिए 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 प्लीज। ठीक है सर, डीपीपी कैसे मिलेगी? आज जब क्लास खत्म होगी, आप अटैचमेंट्स वाला होगा, उस पर क्लिक करेंगे, नोट्स भी और डीपीपी दोनों वहां पे अवेलेबल होते हैं। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहां पर दो केसेस अराइज होंगे मेरे बेटे, यहां पर भी ना मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा, ठीक है। एंड में एक लाइन में कंसाइज कर दूंगा, आपको सिर्फ वो एक लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन जो भी आएगा उससे सॉल्व हो जाएगा, मुझे थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा। टू केसेस अराइज। सर कौन से दो केस हैं? पहला, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। दूसरा, चलो पहले ना डिक्रीज वाला समझा देता हूं। दूसरा, वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। देखो भाई, पहले बी केस थोड़ा बता रहा हूं, जनरली बातों चीजों के बारे में बात करो। क्या जब भी किसी चीज को मेल्ट करते हैं, जनरल बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है? हाँ सर, ये कोई बताने वाली बात है? कोई भी चीज सॉलिड में होती है तो उसकी वॉल्यूम कम होती है, उसी चीज को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दो तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। सर कोई एग्जांपल दो ना यार, बहुत सारे एग्जांपल है। आयरन है ना, लोहा है, आप उसको पिघला लो, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एल्यूमिनियम पिघला लो, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। लिथियम पिघला लो, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मतलब ये जनरल बातें बता रहा हूं, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, जनरल एग्जांपल यही होते हैं, जनरल यही होते हैं, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। चीज सॉलिड से लिक्विड में गई, उसकी वॉल्यूम कम हो गई। सर ये तो बहुत कम ही होता होगा। हाँ जी बिल्कुल बहुत कम होता है, ठीक है सर। ये एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद नहीं करने क्योंकि ये सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड है, सारी चीजें ये बी वाले पार्ट में इंक्लूडेड है, सिर्फ ये याद कर लेना। सर क्या एग्जांपल है वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग के? बेटा एक तो आइस, एक है क्वार्ट्ज और एक है डायमंड। ये वो चीजें हैं जिनको अगर आप मेल्ट करो तो इनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा होगी, लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम कम होगी। ये तीन एग्जांपल मेरे बच्चे याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन भी इन्हीं तीनों के ऊपर आता है, क्योंकि ये तो जनरल केस है ना, तो इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है, क्वेश्चन इन्हीं पे आता है ज्यादा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, दोनों केसेस को पढ़ना, पहले इसको फिर इसको। पहला केस, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। पेपर में क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। सर इनके एग्जाम्पल बता दो ना, सर इनके एग्जाम्पल बता दो ना। हाँ बेटा बता रहे, डायमंड इसी का एग्जाम्पल है, आइस इसी का एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज इसी का एग्जाम्पल है। बेटा प्लीज इसके ना एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पेपर में इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। पिछले 2 मिनट में 5 बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या डायमंड को मेल्ट किया जा सकता है? देखो है ना, हिंदी में कहावत है कि है ना, कि चलो कहावत छोड़ो, आप ऐसा करो, आप घर पे करके देख लो। अभी मम्मी या पापा से कोई रिंग लो जो उनके डायमंड की हो, शायद आपके पास भी हो कोई रिंग डायमंड की, उसको पिघला के देखो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो आपके शरीर की हड्डियां कितनी पिघलेंगी कितनी नहीं पिघलेंगी, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ठीक है जी जी जी, ठीक है।
ठीक है ठीक है सर, ये क्वार्ट्ज क्या होता है? ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है सर, ये क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज क्या होता है बेटा? आप ये भी आप घर पे देखिएगा, जैसे मैं दिखाने को तो मैं भी दिखा दूं, बट आजकल थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। वॉच, क्लॉक, ठीक है, कुछ भी कह लो, जैसे ये वॉच है, मैंने पहन रखी है ये वॉच, ठीक है, इसके ऊपर जहां पर वो सुई की घड़ियां घूम रही होती है ना, सुई की घड़ियां जहां पर घूम रही होती है, ठीक है, वो जहां पर लगा हुआ है, जहां पर लगा हुआ है, जिसके ऊपर फिक्स्ड है वो सुई की घड़ियां, जनरली पुरानी घड़ियों में वो क्वार्ट्ज का बना होता था, क्वार्ट्ज का बना होता था वो, ठीक है। जी 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 जी, फिजिक्स में ये पढ़ते भी हैं, अगर मुझे याद है मैंने क्लास 11th में पढ़ा था, फिजिक्स में कोई टॉपिक है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना, वो क्वार्ट्ज का बहुत कम होता है, देख रहे हो, बार बार पूरी जिंदगी काम करती रहती है घड़ी, बट फिर भी वो क्वार्ट्ज का लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम होता है, इसी कारण क्वार्ट्ज यूज किया जाता है यहाँ पे। जी 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 जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वापिस आ रहे, वापिस आ रहे, डायमंड, आइस, क्वार्ट्ज, ठीक है। चलो मैं आइस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप पे यहां घर पे डायमंड होगा, आप उसको यूज कर लीजिएगा ना, हम तो मैंगो पीपल है, आम आदमी, तो हम तो आइस को ही मेल्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर बेटा हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। सर ये पिछली पेपर पेज पे भी लिखा था आपने, कोई बात नहीं। बैकवर्ड में हीट क्या होगी? रिलीज। एक रिलेशन बता रहा हूं मेरे बच्चे आपको मैं, इस रिलेशन को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो रिलेशन है क्या? प्रेशर चेंज करने पर, इस उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ, प्रेशर चेंज करने पर टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर चेंज करने पर, ठीक है, टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? रिलेशन ऐसे है कुछ, डीपी बाय dt डेल्टा एच बाय टी डेल्टा वी। प्रेशर चेंज करने पर टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये रिलेशन आपको एज इट इज याद करना है। आप थोड़ा पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखो, सुनो, समझो, बताओ। इसकी वॉल्यूम हाई है, लिखा हुआ ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है मेल्ट करने पर, इसकी वॉल्यूम लोअर। चेंज इन वॉल्यूम बताना इस रिएक्शन के लिए, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, क्या डेल्टा भी नेगेटिव आएगा? यस। अच्छा अब सुनना प्लीज ना, टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए क्या डेल्टा एच पॉजिटिव है? हाँ सर, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अरे भैया, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए क्या हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? हाँ सर, हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। हीट जब भी एब्जॉर्ब करते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक। क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा वी नेगेटिव है? हाँ सर, डेल्टा वी नेगेटिव है। बेटा न्यूमिरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, मुझे बताओ राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? सर नेगेटिव बन जाएगी। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करो, वैल्यू क्या हो जाती है? +5 डिवाइडेड बाय -3, क्या होता है? -5/3, है ना, यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक। सर इस लाइन का मतलब क्या है? dp बाई dt नेगेटिव आ गया, मान गए, आपकी बात को एग्री कर रहे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा वी नेगेटिव है। मैं रुक गया हूं एक्चुअली, क्या अब ठीक है बेटा? मैं भी एक बार चेक कर लूं, क्या अब ठीक है बेटा? अब सही है? ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। चलो चलो चलो, वापस वापस, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते, कोई हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्या डेल्टा एच पॉजिटिव है? यस सर। क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा वी नेगेटिव है? यस। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, न्यूमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, क्या राइट हैंड साइड नेगेटिव आ जाएगा? यस सर। +5 को अगर डिवाइड करो -3 से, वैल्यू क्या होती है? -5/3, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड नेगेटिव आई? यस नहीं। सर इसका मतलब क्या है? dp बाई dt का नेगेटिव आने का मतलब क्या? कुछ मतलब भी तो होगा। हाँ, मतलब ये है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब यही है, प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। या प्रेशर कम किया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पूरा ही लिख दे, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। या उल्टा भी कह सकते हो कि अगर आपने प्रेशर कम किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मुझे जल्दी से बताओ, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है, ध्यान से देखना, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, क्या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ आना शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ, क्या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ आना शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? ठीक, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जो है वो बैकवर्ड की तरफ आना शिफ्ट हो जाएगा, यस नो? ठीक ठीक ठीक। बट हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है कि टेम्परेचर अगर ये बैकवर्ड की तरफ आया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा सर, जहां पर फॉरवर्ड की तरफ, उल्टा जाएगा ना, बिल्कुल भाई, प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड की तरफ आने लगा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम जाएगा किधर, वही ना, उल्टा जाता है, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड की तरफ जाने का मतलब है, ठीक है, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सर ये किसके लिए पढ़ाया आपने, ये किसके लिए पढ़ाया आपने? ये हमने पढ़ाया है सिर्फ जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है ऑन मेल्टिंग, वॉल्यूम सॉरी इंक्रीज होती है ऑन मेल्टिंग, यानी के डिक्रीज वाला है ना, सॉरी, वॉल्यूम डिक्रीज होती है ऑन मेल्टिंग, वॉल्यूम डिक्रीज होती है ऑन मेल्टिंग। यानी कि मैंने पढ़ाया ये आइस के लिए, मैंने पढ़ाया ये क्वार्ट्ज के लिए, और किसके लिए पढ़ाया, डायमंड के लिए। सर हमें यही लाइन याद रखनी है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, पी तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो गैसियस स्टेट है। क्या ये गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड से लिक्विड जाते हुए? ठीक, हाँ कोई बात नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, बीच में लैग हो गया, तो मैं दोबारा बता देता हूं, कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। बट अब की बार थोड़ा डायमेंशन चेंज कर देते हैं, अगर एक तरफ से समझना है तो दूसरे तरीके से समझा देंगे, कोई बात नहीं। जरा ध्यान से सुनो समझो, क्या हमने प्रेशर बढ़ाया? हाँ सर प्रेशर बढ़ाया है। ठीक है, ये मत कहना कि आप प्रेशर भी नहीं बढ़ाया, मतलब कि मैंने समझाया ये देखो, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, मैं लेट कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ाया, सर प्रेशर बढ़ा दिया, क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? हाँ सर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। मुझे जल्दी से बताओ, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा सर? जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। अब आप बताओ एक टेम्परेचर इंक्रीज कब हो रहा है, जब फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है? जल्दी जल्दी बता दो, बस आप इतना बता दो भाई, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, सर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। हाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। टेम्परेचर इंक्रीज कहां पे हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है कि बैकवर्ड में हो रहा है? बस इतना बता दो मेरे को, आंसर आ चुका है आपका। आप बता दो इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कहां पे हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड? बस इतना बता दो मेरे को, बाकी में आंसर आ चुका। नहीं 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 नहीं, आप लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो इस पे ना, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो इसमें। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, मेल्ट हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट कैसे होता है, मेल्ट कैसे होता है? ठीक है, जब आप उसे गर्म करते हो। ठीक, गर्म करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो यार, यही कर रहे हो आप। फॉरवर्ड की तरफ बात करो, सॉलिड से लिक्विड गया, ठीक है, क्या ये मेल्ट हो रहा है? हाँ मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के लिए क्या करते हो, गर्म करते हो ना किसी चीज को। हाँ गर्म करते हैं, गर्म करते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, तो फॉरवर्ड की तरफ ही तो जाएगा, तो फॉरवर्ड की तरफ ही तो जाएगा। क्या ये क्लियर है, यस नो? यस नो, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करोगे तो ज्यादा समझ आएगा ना मेरे को भी। मैं बार बार बोल रहा हूं यस नो, तुम अपनी कहानियां डाल रहे हो उस पर। ठीक है 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 ठीक है, मैं बता देता हूं,
मोर देन 90% बच्चे यस लिख रहे हैं, फिर भी कुछ नो लिख रहे हैं। मैं आपके लिए फिर रिपीट करूंगा जी, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर भी एक बार बता देते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मैं प्रेशर इंक्रीज का ही समझा रहा हूं, सब प्रेशर डिक्रीज का क्या होगा, अरे वाइस वर्सा कर लेंगे, बट पहले प्रेशर इंक्रीज का तो पढ़े। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है सर, ठीक है। जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगा, जब सॉरी इंक्रीज कब होगा, जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा कि लिक्विड से सॉलिड आएगा। सर ऑब्वियसली कोई चीज जब मेल्ट होती है तभी उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड की तरफ जाने का मतलब समझ आ गया क्या, फॉरवर्ड की तरफ मतलब आ गया, समझ आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कि जल्दी मेल्ट होगा। फॉरवर्ड की तरफ जाने का मतलब यही हुआ ना, मेल्ट होता जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक ठीक, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा इसके लिए, ठीक है। सर इसका डिक्रीज का अब बेटा वाइस वर्सा लिख लेना, फिर भी अगर कहते हो तो मैं लिख लेता हूं, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पर टेम्परेचर क्या हो सके, डिक्रीज, टेम्परेचर क्या हो सके, डिक्रीज, ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सर इसका सेकंड केस, सब्सटेंस हुज वॉल्यूम, आपको सिर्फ देखो समझाया बहुत सारा है, सिर्फ आपको इतनी सी लाइन याद करनी है, सिर्फ इतनी सी लाइन, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। सर इनके एग्जांपल दो ना बेटा, डायमंड, आइस और क्वार्ट्ज को छोड़ के जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, लाइक आपके दिमाग में आयरन आ रहा है, आपके दिमाग में एल्यूमिनियम आ रहा है, और भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सारे इसी केस में से हैं। यहां पर सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में। क्या डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, हाँ वो तो सबको पता है यार, वो तो सबको पता है कि जब भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में जाना है, ठीक है जी, ठीक है, जब भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो को बताने वाली बात है नहीं। इसकी वॉल्यूम लो है, लिखा ही हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन मेल्टिंग, इसकी वॉल्यूम हाई है। सर यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा वही रिलेशन लिख रहा हूं, फिर वही समझाऊंगा, बहुत ज्यादा लाइन आपको सिर्फ एक याद करनी है, क्वेश्चन सारे जो हैं वो उसी एक लाइन से सॉल्व हो जाएंगे। भाई जब भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाता है क्या डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, हाँ सर पॉजिटिव आता है, मतलब हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, वो भी फाइनल माइनस इनिशियल होती है, ये वाली हाई है फाइनल, इनिशियल वाली लो है, क्या ये भी पॉजिटिव होगी, हाँ ये भी पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या दोनों के दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ठीक है। क्या 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 नेक्स्ट पेज पे, डीपी बाय डीटी पॉजिटिव आ गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। यही मतलब हुआ इसका, डीपी बाय डीटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, मतलब यह है अगर आपने प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर कम किया टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक ठीक। मरकरी एंड गोल्ड होगा क्या, गोल्ड तो डेफिनेटली होगा, मरकरी तो वैसे रूम टेम्परेचर पे इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब आप देखो आपको क्या याद करना है, आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब भी प्रेशर को बढ़ाएंगे क्या टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, हाँ सर जब भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, एग्रीड, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लिखा ही हुआ आपके सामने लिखा हुआ है। क्या टेम्परेचर बढ़ गया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पर टेम्परेचर कम हो सके। बताओ भाई टेम्परेचर कम कहां पे हो रहा है, क्या फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है, क्या बैकवर्ड की तरफ हो रहा है, सर बैकवर्ड की तरफ हो रहा है, बैकवर्ड की तरफ हो रहा है। बैकवर्ड कहने का मतलब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। हमें तो मेल्ट करना था, तुम तो उल्टी बातें कर रहे हो। मेल्ट करने का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड लेके जाना था, तुम तो लिक्विड से सॉलिड लेके आते जा रहे हो, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जाना हमें राइट की तरफ था, तुम हमें लेफ्ट की तरफ लेके जाते जा रहे हो। जी 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 जी, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करेंगे। बस आपको बेटा इतनी सी लाइन याद करनी है, खत्म। मैंने बहुत कुछ बता दिया, डीपी, डीटी, डेल्टा एच, डेल्टा वी, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ इतनी लाइन याद रखनी है, प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। किनके लिए सर, किनके लिए बेटा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस whose volume increases on melting, जिसकी वॉल्यूम बढ़ती है मेल्ट होने पर, जिसकी वॉल्यूम बढ़ती है मेल्ट होने पर। जी 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 जी, क्या ये क्लियर है, यस और नो? यार ऑपोजिट करना है यार, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर कम हो सके। कम कब होगा, जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा कि लिक्विड से सॉलिड आएगा? सर लिक्विड से सॉलिड आएगा, सबको पता है यार। एक बच्चा कह रहा है सर मेल्टिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? यस, सॉरी प्रेशर के बोला शायद आपने, एक मिनट रुक जाओ मैं पढ़ लूं एक बार आपका केस। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? यस, अगर ये केस है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर वो पहले वाला कौन सा, आइस, डायमंड, क्वार्ट्ज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ मुझे यस और नो में रिप्लाई करिए। क्या हमने कोई ऐसा केस पढ़ाया है? चैप्टर का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, या वेपर प्रेशर में पढ़ाया होगा, मतलब कि वो आप देख लेना कहां पे मैंने पढ़ाया, बट पढ़ाया मैं 100% श्योर हूं कि जब भी प्रेशर कुकर लगाते थे, ठीक है, प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो, सिर्फ यस और नो में, यस और नो में। क्या प्रेशर कुकर में जब सब्जी बनाते थे, प्रेशर कुकर का मतलब होता है बाहर का प्रेशर बढ़ा दिया आपने, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था? बच्चे कह रहे हैं सर सॉल्यूशन में बढ़ाया आपने। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी 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 जी, सबका आंसर है यस। तो बस उसी लाइन को दोबारा लिख देता हूं फिर मैं, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर कुकर का मतलब वही होता था, ढक्कन लगाने से प्रेशर बढ़ जाता था। इंक्रीजिंग द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता था? इंक्रीज। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पर हमने पढ़ाया जी, बहुत ज्यादा डिटेल में। यहां पर तो वैसे नाम भी नहीं लिखना चाहिए था इस टॉपिक का, क्योंकि अगर आप में से कोई पूछ लेता कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ाया तो मैं बोल देता ये सॉल्यूशन में पढ़ाया, ठीक है, बट फिर भी मैंने नाम लिख दिया। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार ना, ठीक है। ये जैसे आया नीट 2018 में, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट? पहली बात तो यहां पे एरो लगेगा, रिएक्शन कुछ ऐसी है, मैं यहां पे लिख देता हूं A2 गैस B2 गैस गिव्स यू X2 गैस, डेल्टा H क्या है, नेगेटिव में है -X किलो जूल। मेरी बस इतनी हेल्प कर दो, इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ लेके जाऊं कि बैकवर्ड की तरफ लेके जाऊं? प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनने का मतलब है मैं इक्विलिब्रियम को किधर लेके जाऊं, फॉरवर्ड लेके जाऊं कि बैकवर्ड लेके जाऊं? बस इतना बता दो, F या B, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सिर्फ इतना बता दो, बाकी सब समझ जाएगा, मैं कर लूंगा अपने आप ना। कि मैं इस रिएक्शन को, इन्होंने बोला प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बताना है, बस इतना बता दो मैं फॉरवर्ड लेके जाऊं इस रिएक्शन को कि बैकवर्ड लेके जाऊं, बस इतना बता दो। ये ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। आंसर आ गया जी सबका, 99% बच्चों का सही है कि सर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने का मतलब है क्या फॉरवर्ड की तरफ लेके जाओ। क्या लेके जाओ? फॉरवर्ड की तरफ लेके जाओ। रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक।
तो बता दो भाई, प्रेशर क्या रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है। अच्छा जल्दी से बताओ, यहां पर एनआरजी कितना है, एनआरजी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले 2 है सर, एक ये प्रोडक्ट के गैस वाले 1। क्या मुझे लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ लेके जाना है, यस। लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है, मतलब प्रेशर इंक्रीज करना है, हाई प्रेशर करना है। कैसे, लो भाई, आज अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको कि ये लिखी हुई है लाइन। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाओगे आप, यानी कि प्रेशर हाई। ये क्लियर हो गया, यस। सर अब टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बेटा टेम्परेचर भी अभी पढ़ाया एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अगर मुझे फॉरवर्ड की तरफ नहीं, ये तो एंडो का है सर, एक्सो का बताओ ना, ये देखो, ये देखो, अगर एक्सोथर्मिक है, यस ठीक है। अगर मुझे फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज का मतलब टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, दोनों आपके सामने नोट्स में लिखे हुए हैं, वहीं से मैं आंसर दे रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, बट प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो है कहीं पे, हाँ ये रहा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। क्या ये क्लियर है? जी जी जी, आप लोगों ने तो आंसर भी दे दिया हुआ है, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करें, ये देखो जरा, ये क्या है, इन द, ये भी AIPMT 2014 में आया, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस कंडीशंस बताओ जो कि मैक्सिमम यील्ड देगा। बेटा यील्ड का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा। इस रिएक्शन को नीचे लिख रहा हूं मेरे बच्चे, N2 गैस में होती है, हाइड्रोजन गैस में होती है, NH3 भी गैस होती है, साथ में क्या लिखा हुआ है, प्लस Q किलो कैलोरी। बेटा ये हीट में साइन लिखा हुआ है ना, हाँ सर हीट में साइन लिखा हुआ है। हीट अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा H नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगी, रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है जी, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती थी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बताना है। यहां पर देखो जरा, एनआरजी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले 4, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले 2। फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है ना, हाँ सर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है, फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है, तो गैसियस मोल्स कम है, गैसियस मोल्स कम मतलब प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा करने पर ही गैसियस मोल्स कम की तरफ जाएगा ना, हाँ सर अभी तो बताया था। क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? यस सर, एक्सोथर्मिक पे फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है तो टेम्परेचर लो। सर अच्छा, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है दोनों के दोनों सेम है, बस ढूंढ लो भाई ऑप्शन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो नजर आ रहा है कहीं पे, ये रहा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये रहा, क्लियर है? जी 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 जी। तो जो पिछला क्वेश्चन कराया और जो ये क्वेश्चन कराया दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहीं और है तो नहीं, नहीं सर और कहीं है ही नहीं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहीं है ही नहीं और, ठीक है सर, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल। When the pressure is applied over system, ice gives you water, what will happen? आज ही बताया था कि देखो समझाया तो बहुत ज्यादा गया है, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है। वो लाइन कौन सी थी? जब भी आइस, क्वार्ट्ज या डायमंड के बारे में बात होगी, प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या? अच्छा मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या? आइस से वाटर बड़ी जल्दी जल्दी बनेगा, यही मतलब होता है? हाँ सर यही मतलब होता है। ये कौन सी बताने वाली बात है? मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब जल्दी जल्दी मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब भाई धीरे धीरे मेल्ट होगा, ये तो कोई बताने वाली बात थोड़ा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। जल्दी बताइए, अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया मतलब कि प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। हाँ सर ये तो बात पक्का है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है? क्या आइस से वाटर जल्दी बनेगा, यही हुआ, जल्दी मेल्ट होगा। तो देखें जरा, मोर वाटर विल फॉर्म, मोर वाटर विल फॉर्म, यही हुआ ना मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब जल्दी मेल्ट होगा, जल्दी मेल्ट होने का मतलब ज्यादा पानी बनेगा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर अगला बताइए एक और, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा भाई। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, ये R2SO2 ये भी गैस होती है, O2 भी गैस होती है, 2SO3 भी गैस होती है, फिर उसमें प्लस Q कैलोरी लिखा हुआ है, हीट रिलीज हो रही है, यानी कि डेल्टा H नेगेटिव है मेरे को तो लग रहा है। फिर भाई मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन ऑफ SO3, ये ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, ये ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, ये ज्यादा से ज्यादा तब बनेगा जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब आपको पता ही है यार, ठीक है क्या, यहां पर गैसियस मोल्स 3, यहां पर गैसियस मोल्स 2, क्या लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ लेके जाना है, यस प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दो सर प्रेशर। ये फिर वही क्वेश्चन हो गया यार, रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, फॉरवर्ड की तरफ तभी लेके जाएंगे जब टेम्परेचर लो होगा। देखें जरा कोई ऐसी ऑप्शन है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो भाई ऑप्शन नंबर सी, जी 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 जी, लो भाई एक और करो। गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives you 2NH3। अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करी तो बताओ क्या होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करी तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उधर जाता था, ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम पे, नहीं तो दोबारा बताना ही पड़ेगा, पहले पढ़ लो, क्या वही टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर गैसियस मोल्स क्या होंगे ज्यादा, जहां पर गैसियस मोल्स क्या होंगे ज्यादा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने, बट मैं वो क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, अपने क्वेश्चन पे चलूंगा। कहां गया, ये रहा। तो बताओ गैसियस मोल्स ज्यादा कहां पे है, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स ज्यादा है कि प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा है? सर प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 4, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ जाएगा, बैकवर्ड जाने का मतलब है, बैकवर्ड जाने का मतलब है यही होगा, लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, यही होगा, लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड यार, ठीक है, जहां पर गैसियस मोल ज्यादा होंगे, गैसियस मोल ज्यादा मतलब बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने का मतलब है अमोनिया कम होता जाएगा, कम होने का मतलब लिखा ही हुआ लेस अमोनिया। ठीक ठीक, चलो 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 एक और क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट ऑल्टर द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, वॉल्यूम चेंज करने से मोल्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बताओ वॉल्यूम चेंज करने से फर्क क्या पड़ता था? सर प्रेशर को आप इंक्रीज करो या वॉल्यूम को डिक्रीज करो, इक्विलिब्रियम उधर जाता था जहां पर गैसियस मोल्स कम होते थे, लिखा है आज ही लिखा है, आज ही लिखा है जी, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, या प्रेशर को डिक्रीज करो और वॉल्यूम को इंक्रीज करो, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। इक्विलिब्रियम उधर जाता था जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा हो, या ये तब जाता था जब गैसियस मोल्स कम हो, ये उधर जाता था जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा हो, ठीक है। तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कब? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में गैसियस मोल सेम होंगे, दोनों में गैसियस मोल सेम होंगे, उधर भी 5 इधर भी 5, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आज किया है, दिखाऊं दिखाऊं, ये देखो, प्रॉब्लम ये है कि कहां गया, ये रहा क्वेश्चन, ये देखो जरा, यहां पर गैसियस मोल्स 2 थे, यहां पर भी गैसियस मोल 2 थे, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, लिखा हुआ है ना कि वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, अगर इधर भी गैसियस मोल सेम होंगे उधर भी गैसियस मोल सेम होंगे, ठीक है, इफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर सेम। तो बस वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है यार। तो आपको क्या चेक करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसियस मोल सेम हो, जो यहां पे है ना, यहां पर भी 2 है,
यहां पर भी 2 है, क्या यही आंसर होगा? एज नंबर ऑफ gaseous moles are same in option A for reactant and product ठीक ठीक जी 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 जी। बाकी सब में सेम नहीं है। देखो यहां पर गैस पे 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए। लो भाई बताओ। फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3 डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है। आपको पूछा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के बढ़ाने हैं। अच्छा, H2 के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं। बताओ फॉरवर्ड लेके जाना है कि बैकवर्ड लेके जाना है? आपको ये बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। आप बताओ इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड लेके जाऊं या बैकवर्ड लेके जाऊं? आप बताओ। सर ये बढ़ाना है, मतलब बैकवर्ड आना चाहिए, है ना? ये बढ़ाना है तो बैकवर्ड कब जाएगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लिखा ही हुआ है, डेल्टा H नेगेटिव है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बताओ क्या करूं? क्या वॉल्यूम बढ़ा दूं, वॉल्यूम कम कर दूं? आर्गन मतलब इनर्ट गैस को ऐड कर दूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे? सर जब भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमोनिया रिमूव करता हूं, चलो यहां से शुरू करते हैं। अमोनिया रिमूव, अमोनिया को कम कर दूंगा, रिमूव का मतलब होता है कम कर देना, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर, आंसर मेरे को भी पता है बट जानबूझ के मैं चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं। अमोनिया कम करने का मतलब है इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर अमोनिया बढ़ सके। बढ़ने का मतलब है फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड जाने का मतलब है ये कम हो जाएगा, तो आंसर ये भी नहीं है। वॉल्यूम डिक्रीज कर दूं या वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं? ठीक है ये बताओ भाई। प्रेशर इंक्रीज करते थे, वॉल्यूम कम होती थी, तो इक्विलिब्रियम उधर जाता था जहां पर गैसियस मोल्स कम हो। यहां पर गैसियस प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम करी, वॉल्यूम कम का बता रहा हूं, वॉल्यूम कम का बता रहा हूं, तो इधर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि गैसियस मोल्स इधर कम है। बट हमें तो गैसियस मोल्स बढ़ाने हैं, मतलब कि बैकवर्ड जाना है, तो क्या करूं? वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर गैसेस मोल ज्यादा होंगे। ज्यादा कहां पे है? बैकवर्ड में ज्यादा है। सर इधर देखो 4 है, इधर 2 है, बैकवर्ड में ज्यादा है। क्या ये समझ आ गया? यस नो? वॉल्यूम इंक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज, यानी कि उधर जाएगा जहां पर गैसियस मोल ज्यादा होंगे। ज्यादा ही है ना बैकवर्ड में, बैकवर्ड की तरफ ही लेके जाना है। H2 बढ़ाना है, H2 बढ़ाने का मतलब है बैकवर्ड लेके जाना है मुझे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए 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 चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, होमवर्क में चेक करिए। 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे जाते हैं। यहां पर एरो आएगा, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में जा रहा है। ठीक है, चलिए 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 चलिए। आज की जो डीपीपी आएगी उसमें ली चार्टियस प्रिंसिपल पे तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, दैट इज ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के भी कुछ 1-2 टॉपिक्स उठाए हैं। लास्ट क्लास हुई थी ना, दैट इज जो कल क्लास हुई थी, उसके अंदर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट करवाया था। हाँ सर करवाया था। वो कल वाली डीपीपी में क्वेश्चन नहीं दे पाए थे, तो आज दिए होंगे। कॉपी प्लीज उसकी भी रिवाइज करके तभी अटेम्प्ट करिएगा। या लास्ट क्लास का एक आध डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन का क्वेश्चन भी होगा डीपीपी में, तो मेक श्योर करिएगा डीपीपी करने से पहले आप लोगों ने आज की क्लास एज वेल एज कल की क्लास भी रिवाइज कर रखी हो। ठीक है जी, आप सबको समझ आया जी आज की क्लास? यस नो? यस नो में रिप्लाई करिए। यस नो, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करिए। यस 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 यस, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, वेलकम 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 जी सर, सब समझ आया। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है 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 जी, मजा आया। ठीक है, यस यस यस, ठीक है 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 ठीक है। बस इसी कारण लाइव क्लास ले रहे हैं जी। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो अभी क्लास के दौरान ही खत्म हो जाए। ठीक है,
यही अगर रिकॉर्डेड में दिया जाता है, ये बात सच है कि 10, 15, 20 मिनट कम लगते हैं, जितना भी टाइम लगा है उससे 15, 20 मिनट कम लगते हैं, ये बात सच है, ठीक है। फिर आपका कहीं ना कहीं डाउट रह जाता, तो फिर आप कहते हो ओ जी हमारा डाउट हमारा डाउट हमारा डाउट, तो आपके लिए कर रहे हैं सर। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है लाइव में, रिकॉर्डेड में इतनी एफर्ट नहीं लगती है। एक बार शुरू होते हैं, क्लास खत्म होती है सीधा, ठीक है। यहाँ बार बार नीचे देखो, कमेंट देखो, कोई कह रहा है रिपीट कर दो, रिपीट किया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यार। बढ़िया, आपके लिए क्या जा रहा है, अपना कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। आपको लग रहा है हमारा स्वार्थ है, हमें बोलो, सीधा रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यस 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 यस, ठीक है ठीक है, थैंक यू, ओके, वेलकम 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 वेलकम, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, बाय 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 बाय, ठीक है जी। डाउट नहीं रहे ना, बस इसी कारण ले रहे हैं जी लाइव क्लास। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। और ऐसा कुछ रूल नहीं है कि लाइव ही लेनी है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि रिकॉर्डेड लेनी है। जहां पर हमें लगता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय लाइव में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। जहां पर हमें लगेगा यार चैप्टर ही बड़ा स्मूथ सा है, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी नहीं बच्चों को, वो क्लास रिकॉर्डेड दे दिया करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रूल नहीं बना लिया हमने कि लाइव ही देनी है, ये कोई रूल नहीं है कि रिकॉर्डेड ही देनी है। जहां मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आए, मुझे लगता है मुझे लाइव जाना चाहिए, क्योंकि फिर लाइव में इंटरेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर करिए कि आप रिवाइज जरूर करिए। कुछ हमारे साथ बच्चे नए जुड़े हुए थे आज, ठीक है, जिन्होंने बोला कि सर नीट के बाद हमने शुरू किया है दोबारा यकीन। आप मेक श्योर करिए आप पिछले चैप्टर्स पहले जरूर देखिए। अगर आप इक्विलिब्रियम से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम को तो शुरू से देखिए। आज 4th क्लास थी, तो इस कारण आपको थोड़ा इशू उस पर आ सकता है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहे, रिवाइज करते रहे। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।